एक लड़का था जो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उसने उसे पहली बार देखा तभी वो उसके दिल में बस गई थी। वो बहुत भोला था और प्यार से बहुत डरता था, इसलिए उसने कभी उस लड़की से अपने दिल की बात नहीं कही। 2 to 4 महीने गुजर गए। उसके पास न लड़की के नंबर थे, नहीं देखने की जगह। उसे याद था तो सिर्फ उसका नाम, उसकी एक फोटो। एक दिन अखबार में उसकी फोटो देख ली थी, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसने उस फोटो को अखबार से निकालकर अपने पर्स में रख ली थी और उसे देख देख कर पागलों की तरह मुस्कुराने लगा। अचानक उसको एक प्रोग्राम में जाना पड़ा और उस प्रोग्राम में वो लड़की भी आने वाली थी। जब उसे ये बात पता चली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो ऐसे तैयार हो रहा था जैसे शादी में जा रहा हो। वो उस प्रोग्राम के लिए सोचता हुआ निकल पड़ा, लेकिन जिस बस में उसे जाना था वो भी उसी में आ गई। उसे देखते ही वो तो घबराने लगा, उसकी आंखों में अजब खुमार छाने लगा। वो तो उसे टकटकी लगाकर देखता ही रह गया। फिर वो पागलों की तरह गीत गाने लगा। उसकी तो उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं हुई। वो उस प्रोग्राम में उस लड़की के साथ शाम तक रहा, पर बस देखता ही रहा। उसने कोई बात नहीं की। थोड़ी बहुत बात जरूर हो गई थी, क्योंकि सब बच्चे साथ बैठे थे और उनके साथ वो भी बैठ गया। उसके सामने तो बोल भी नहीं पा रहा था। उस लड़की ने अपनी मम्मी को उस लड़के के मोबाइल से फोन किया तो लड़के के नंबर उसके पास चले गए। शाम को उसका मैसेज आया, लड़का पहचान नहीं पाया। उस लड़की ने बात की शुरुआत की। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी, दोनों आपस में खोने लगे। अब वो दोनों खास दोस्त बन गए थे। दोस्त बनने में उसे ज्यादा समय न लगा। वो चाहता तो उसे प्रपोज कर सकता था और वो भी हाँ बोल देती, पर मोहब्बत में होता है बहुत दर्द, इसका उसे अंदाजा था। इसलिए उसने कभी उसे अपने दिल की बात नहीं बताई। 1 साल निकल गया था। वो सिर्फ उसे अपना दोस्त मानती थी और वो लड़का उसे अपनी जिंदगी समझ बैठा था। एक बार दोनों की मुलाकात हुई, अच्छे से बात हुई। जब लड़का गया तो उस लड़की ने उसकी आंखों में प्यार देख लिया और उस लड़की ने ही उस लड़के को प्रपोज कर दिया, पर दोनों का अंदाज अलग था। उस वक्त दोनों ने प्यार के वो 3 शब्द भी नहीं बोले, इशारों में एक दूसरे को समझ लिया था। लड़के को दर्द का अंदाजा पहले से था, पर उस वक्त वो सब भूल गया था। दोनों एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगे थे। उस लड़के की भी आंखों में उस लड़की के लिए प्यार और इज्जत थी, तो लड़की भी लड़के से प्रेम में पागल थी। उन दोनों में लड़ाई भी बहुत होती और प्यार में मिठास भी बहुत थी। उन दोनों के सपने अब एक से दिखने लगे थे। जब यह प्रेम होता है तो लोग वर्तमान को भूल ही जाते हैं और भविष्य सोचने लगते हैं, लेकिन प्रकृति के नियमों को कौन भूल सकता है। प्यार के 1-2 साल बाद ही एक मोड़ ऐसा आया जो दोनों की जिंदगी में तूफान ले आया। लड़के को तो पहले से अंदाजा था ऐसा कुछ जरूर होगा। अभी वो लड़का बहुत छोटा था और पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी और वो इस तूफान से जा भिड़ा। एक दिन लड़की ने गुस्से में आकर उस लड़के को सुना दिया कि वो कैसे रहेगी उसके साथ, और रूठ के बैठ गई। लड़का जानता था वो गुस्से में थी, गुस्सा ठंडा होगा तो समझेगी, पर उस रात वो लड़का बहुत परेशान रहा। उसको पता था अभी तो वो संभाल लेगा, पर आगे जब ऐसा कुछ हुआ तो क्या करेगा। उस रात हार कर उसने मरने की तो सोची, पर वो उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उस रात उसने एक पैगाम उस लड़की के नाम लिखा, यह सोचते हुए कि वो भविष्य में उसकी मदद करेगा। ये वो खत था जो उस लड़के की जिंदगी में एक कलंक का काम करने वाला था। उसने अपनी परवाह न करते हुए कलेजे पर पत्थर रख के लिखा। जब लिखने लगा तो उसे ऐसा लगा जैसे तलवार पर चल रहा है और कोई उसे कोड़े मार रहा है। फिर भी उसने एक बेहद खतरनाक झूठ को अपने खून की स्याही से लिखा। उस खत में उसने उस लड़की की इज्जत पर वार किया था और उसे दिलों का सौदागर कहा था। जो लड़का जिसे अपनी जिंदगी कहता, आज उसने उसे ये सब क्यों कहा होगा, ये किसी ने नहीं सोचा। जब उस लड़की ने ये सब पढ़ा होगा तो उस पर क्या बीतेगी। लड़के को इस बात का अंदाजा था। जैसे लड़के ने सोचा वैसा ही हुआ। अब वो लड़की उससे नफरत करने लगी थी। उस लड़के की अब कोई इज्जत नहीं रही थी। ये सब करके वो लड़की की नजरों में नहीं, खुद की नजरों में गिर गया था। हाँ, वो लड़का उस लड़की को जिंदगी जीना सिखाना चाहता था, क्योंकि वो लड़की बहुत कमजोर थी। आज वो इतनी मजबूत है कि वो लड़का उसके सामने आ जाए तो उसे मारने में भी नहीं हिचकिचाएगी। वो सोचता था बाद में भी ऐसे हालात हो सकते हैं कि दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़े। ऐसा होता तो शायद दोनों ही जी नहीं पाते, पर हालात ऐसे होते उससे पहले उस लड़के ने ऐसे हालात खड़े कर दिए ताकि वो उस लड़की को उन सब से लड़ने की शक्ति दे सके। हो सकता है उसकी सोच गलत हो, उसका तरीका भी गलत हो, पर उसने वो सब किया और अब वो लड़की कहती है कि वो लड़का उसे नहीं समझता। उसे क्या पता। ये सब सुनकर भी लड़का खामोश रह जाता है। अब वो लड़का उसे पाने के लिए वो सब कर रहा है जो वो कर सकता है, और अब उसने फैसला रब और किस्मत पर छोड़ दिया है।